जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ विंध्यवासिनी। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि कुंडली के अंदर अक्सर इस समय पर जो शुक्र है और जो गुरु हैं, ये दोनों अस्त चल रहे हैं। हमारे सनातन में क्या होता है कि जब भी शुक्र अस्त हो जाता है और बृहस्पति भी अस्त हो जाए तो हम लोग शुभ कार्य कुछ समय के लिए बंद कर देते हैं। जैसे शादी विवाह का होना, ये सब चीज़ों को हम लोग बंद कर देते हैं। हम लोग इन चीज़ों को नहीं करते हैं, क्योंकि शुक्र को क्या बोला गया है? शुक्र को ऐश्वर्य बोला गया है। शुक्र को शुद्ध हिंदी में शुक्राणु भी कहते हैं, जो मतलब संतत्व को बढ़ाने का कार्य करता है। इसके बाद में जो बृहस्पति हैं वो हमारे गुरु भी हैं, हमारा ज्ञान भी है। और बृहस्पति जो हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो हमारे जो धर्म हम करते हैं, इसके सबसे बड़े कारक जो होते हैं वो बृहस्पति देवता होते हैं। और इनका जो धातु होता है, इनका धातु सोना होता है। पीला चीज़ जो भी होता है वो सोना होता है। जैसा कि आप लोग, बहुत सारे लोग हैं ऐसे देखते होंगे कि सोना मतलब देखते देखते सन 2014 में क्या रेट में था और आज 24 चल रहा है, 10 साल में क्या रेट हो गया। अगर आप देखेंगे तो आपको ज़मीन से आसमान की दूरी जितनी तय करने में समय मतलब जितना भारी लगता है, उतना ही भारी आज उनका रेट भी लगता होगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या सोने का रेट घटेगा? नहीं, सोने का रेट नहीं घटेगा, बल्कि वो बढ़ेगा। क्योंकि कभी भी गुरु का रेट, यानी गुरु जो होते हैं वो कभी कम नहीं, उनको कम नहीं आंकना चाहिए, उनको ज़्यादा ही आंकना चाहिए। इसलिए सोने का रेट निकट भविष्य में और बढ़ेगा और ये तकरीबन जा कर के 80-85 तक जो है ये पहुंच जाएगा। इसलिए जिन लोगों को सोने में पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, वो लोग अगर चाहें तो सोना खरीद सकते हैं और सोने में पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सोने की चीज़ों को यूज कर सकते हैं। जैसा कि गुरु जो होता है वो एक तरीके से सोने का ही कार्य करता है, उसका पीला धातु है। तो इसलिए आप लोग ये ना सोचें कि सोना सस्ता होगा, बल्कि अगर आप लोग चाहें तो अभी से ही थोड़ा थोड़ा करके आप लोग सोना खरीद करके और अपने मतलब जो है जिस तरीके से आपको खपत है उस तरीके से आप रख सकते हैं। आगे चल करके इसको बड़ी बढ़ोतरी होगी और गुरु बृहस्पति जो हैं इस समय पूरे 12 महीने के लिए, बल्कि वो जो हैं वृषभ के घर में बैठे रहेंगे। जैसा कि लोग कहते हैं कि वृषभ के घर में बैठना अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि शुक्र को आप क्या समझते हो? शुक्र भी लक्ष्मी ग्रह है और शुक्र जो है गुरु बृहस्पति से भी ज़्यादा बलवान है। क्यों बलवान है? क्योंकि शुक्र ही एक ऐसा घर है, मतलब ग्रह है, जो कि मृत सजीवनी विद्या के एकमात्र जानकार है, जो कि मुर्दा आदमी को जिंदा कर सकता है। वो सिर्फ ज्ञान किसी के पास है तो सिर्फ शुक्र के पास है। इसलिए गुरु बृहस्पति से शुक्र कहीं भी कमज़ोर नहीं है। और ये जब गुरु शुक्र का योग होता है, गुरु शुक्र जब एक साथ बैठते हैं तो इसको बहुत अच्छा योग कहा जाता है कि यानी ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग से, यानी अपने ज्ञान से लक्ष्मी का उपार्जन करेगा, यानी लक्ष्मी प्राप्त करेगा। और उसी में 14 तारीख के को सूर्य देवता 1 महीने के लिए भी उपस्थित हो गए हैं, वहीं पर पहुंच गए हैं। जैसे सूर्य क्या होता है? सूर्य हृदय होता है और गुरु क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को अब ज्ञान की प्राप्ति होगी और वो सोचेंगे कि हमको क्या करना है। वो मौजूदा इस समय इलेक्शन चल रहा है, वो सरकार के बारे में भी सोच सकते हैं कि हमें किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना है। क्योंकि इस समय पर जितने भी वोटर हैं वो किसी के बहकावे में नहीं आने वाले हैं, बल्कि वो अपने हृदय की सुनेंगे, अपने दिल की सुनेंगे, तब वो वोटिंग करेंगे। तो इस तरीके का जो ये योग 1 महीने के लिए बना है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन योग बना है, बहुत अच्छा योग बना है। तो आप जो सुनते हैं या देखते हैं कि ये राशि बहुत अच्छा करेगी, ये राशि बहुत नहीं कर पाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हर राशि, ना कोई ग्रह खराब होता है ना कोई ग्रह बलवान होता है। अगर यहाँ पर खराब और बलवान अगर कुछ होता है तो ये आपका कर्म होता है। आप जिस तरीके से कर्म करोगे उस तरीके से आपको फल देगा। अगर कोई आदमी एक पान की दुकान कर रखा है या मूंगफली की दुकान कर रखा है या वो कुछ छोटा काम कर रहा है, अगर उसकी कुंडली में राजयोग आया तो वो कितना बड़ा काम कर सकता है? बस इतना ही कर सकता है कि जहां लोग 100 ग्राम मूंगफली लेते थे वहां लोग 1 किलो लेने लगेंगे। तो जैसा तुम्हारा कारोबार होगा, जैसा तुम्हारा सोच होगा, वैसे ही तुम्हारे पास बरकत होगी। इसलिए अपनी सोच को बहुत बड़ा रखें, बहुत बढ़िया रखें। ये वर्ष बहुत ही मंगलमय है, बहुत ही शुभ है बिजनेस के लिए, पैसा कमाने के लिए, घर मकान बनाने के लिए। तो आप अपने दिल दिमाग से लग जाइए और अपना कर्म करिए। भगवान प्रभु श्री राम और माँ भवानी की कृपा से आपके पास सब कुछ होगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ विंध्यवासिनी।